नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि 2 दिन वीडियो नहीं बना सकी, कुछ रीज़न था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो चलिए आज फिर से अपनी श्रृंखला को पंक्तिबद्ध करते हुए चलते हैं और आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है, जिसमें हमने प्राकथन, तत्पश्चात वर्णमाला, तत्पश्चात संधि विचार पर चर्चा की। संधि विचार के अंतर्गत आने वाले सभी सूत्रों का उदाहरण देखा, उनका नियम समझा और उसी के तहत जो है आपका जो स्वर संधि के भेद हैं उनको पढ़ा, व्यंजन संधि के भेद को पढ़ा और उसी भेद के तहत हम पढ़ रहे थे मोना अनुस्वारा, यानी माँ को अनुस्वार हो जाता है। मोना अनुस्वारा सूत्र कहता है कि माँ को अनुस्वार हो जाता है। अपदांत माँ ना कर, मतलब ये हम लोगों ने पढ़ा था जैसे हरिम बंदे और गृहम चलती इस तरीके से। किंतु एक हम लोगों ने पढ़ा कि गम धन या धनते गम्यते होगा, वहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 21 पेज संख्या 56 है और पेज संख्या 56 पर 21वें नंबर पर आप देखिए 21वां नंबर कह रहा है कि पदांत ना मा ना के बाद झल प्रत्याहार अर्थात अनुनासिक व्यंजन और अंतस्थ को छोड़कर कोई व्यंजन आवे तो माँ ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अभी तक माँ के स्थान पर आपने अनुस्वार देखा, लेकिन अब कह रहा है कि पदांत यानी पहले शब्द के अंत में माँ या ना के बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और झल प्रत्याहार के वर्ण में सारे व्यंजन अनुनासिक व्यंजन और जो अंतस्थ हैं चारों, इनको छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आवे तो माँ और ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसा एक उदाहरण दिया, क्या, आकम धम स्मृते, आकम धन स्मृति। अब देखिए यहाँ पर पहले शब्द के अंत में माँ आया है और बाद में आपका झल प्रत्याहार का वर्ण है, शाह है, तो माँ को क्या कर देगा माँ को क्या कर देगा, अनुस्वार कर देगा, तो आपका रूप बनेगा आकम श्यते। ठीक है, क्या रूप बनेगा, आकम श्यते। चलिए आगे देखते हैं अगला उदाहरण क्या कह रहा है। अगला उदाहरण है आपका यशान शी। कौन सा उदाहरण है, यशान शी। अब पहले पदांत में क्या है, ना है और बाद में आपका छह प्रत्याहार का वर्ण है, झल प्रत्याहार का वर्ण आया है श, तो यहाँ पे क्या रूप बनेगा, यशान शी रूप बनेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। परंतु फिर एक शर्त दी कि ऐसा ऐसा तो होगा, परंतु मन धन यते मन्यते होगा, मन्यते नहीं होगा। यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि या आया है और यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए अंतस्थ व्यंजनों में जो ऐसे पहले यदि आ रहा है माँ और ना, तो वहाँ पर मकार आपका वहाँ अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा, जैसा कि नियम में पहले ही बताया जा चुका है। आगे देखिए, उसी प्रकार श्रीमान धन गच्छति, तो क्या होगा, श्रीमान गच्छति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है अंतस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीमान धन गच्छति यहाँ पर जो है अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि ना पद के अंत में नहीं है, ना क्या है, पद के अंत में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि रूप बनेगा श्रीमान गच्छति। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर ना है पद के अंत में और ना पद के अंत में नहीं है, बल्कि कहाँ है, बीच में है, ना पद के अंत में नहीं माना जा रहा, बीच में है, इसीलिए इसको जो है अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, अगला 22वें नंबर पर देखते हैं। 22वें नंबर का नियम क्या कह रहा है। 22वें नंबर कह रहा है कि यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद य अर्थात शा हा को छोड़कर, यानी सल को छोड़कर यह प्रत्याहार आवे तो अनुस्वार के स्थान पर सर्वदा ही उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह प्रत्याहार का वर्ण आए तीनों शा को छोड़कर,
व्यंजन सारे व्यंजन आवे, सिर्फ तीनों जो शल प्रत्याहार के वर्ण है शा शा शाह, इन चारों को छोड़ करके, उस व्यंजनों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे तो सर्वदा उस वर्ग का पंचम हो जाता है जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण पदा अनुस्वार के बाद आया है। जैसे गम धनता। अब यहाँ पर देखिए ता जो है, ता वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, मा है, तो गनता। ना है तो ना को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया है, और क्या रूप बनेगा, गनता। ठीक है, गन धनता, गनता अनुस्वार है, तो अनुस्वार के बाद जो वर्गीय व्यंजन का पहला अक्षर ता वर्ग आया है, ता वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ना है, तो गनता हो गया। सन धनती, तो ना जो है इसका अनुस्वार हो जाएगा ना को, तो संति रूप बनेगा, और ये संति भी रूप बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से दो उदाहरण आपने देखा। अब देखिए सनक धन इति, सनक धन इति, अंक धन इति, क्या बनेगा, पंक्ति, है ना। तो इस तरीके साम धनता, शांता बनेगा, शाम माँ का अंक माँ को अनुस्वार हो जाएगा तो शांता बनेगा, और शांता भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ता है, ता वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, अंतिम अक्षर ना है, तो माँ को ना भी हो जाएगा और ता भी हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार से। और ये सूत्र कौन सा था जिसका नियम आप पढ़ रहे थे, तो अनुस्वारस्य यही या सवर्ण पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद जो है ये प्रत्याहार का वर्ण आए तो उसी वर्ग का अंतिम अक्षर आदेशित हो जाता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। चलिए अब हम लोग पेज नंबर, वैसे ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ये हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम पेज नंबर 57 को देखते हैं, और इसीलिए जल्दी जल्दी में हमने पढ़ाया। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो आपका 14 या 15 भाग संधि का जो है उसमें ये आपका, इससे पहले वाला जो भाग हमने उपलब्ध कराया है उसमें आपका ये दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं पेज संख्या 56 पर, और 56 में देखते हैं, 57 पर, सॉरी, पेज संख्या 56 अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पेज संख्या 57 पर देखते हैं। पेज संख्या 57 कह रहा है कि यदि, 57 का देखिए कि यदि अनुसार किसी पद के अंत में रहे, अनुसार ही चल रहा है अभी, यदि अनुसार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। जो ऊपर वाला नियम है ना वो विकल्प से लगता है, यानी माँ भी हो सकता है और आपका ना भी हो सकता, अनुस्वार भी हो सकता है, और आपका उस वर्ग का पंचम अक्षर भी हो सकता है, यानी विकल्प से होगा। जैसे तम धन करोसी, त्वम धन करोषि, तो यहाँ पर जो है त्वम करोषि भी होगा और त्वम करोषि भी होगा, त्वम करोषि भी होगा, क्योंकि का अंतिम अक्षर क्या है, का खा गा अंगा है 5वां अक्षर, तो ये दोनों रूप बनेगा। देखिए कहने का भाव, पहले क्या कहा था कि यदि अनुस्वार है और बाद में यह प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यह प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, तीनों सल वर्णों को छोड़ करके, है ना, तीनों सल वर्णों को छोड़ करके व्यंजन वर्ण आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये दिया गया है तुम ना, तो जो ये सूत्र था अभी आपने पढ़ा था कि अनुस्वारस्य यही प्रत्यय सवर्ण, तो अनुसार के बाद यदि प्रत्याहार का, जैसे आपने देखा कि तुम और धन करोषि है, क्या रूप है, तुम धन करोषि। ठीक, अब देखिए तुम क्या है, माँ है, ठीक है, और इसके बाद में, ठीक बाद में कौन सा वर्ण आया है, का वर्ण आया है, और का ये प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसका पंचम अक्षर अगर आदेशित हो जाएगा, इसका पंचम अक्षर, इसी वर्ग का पंचम अक्षर इसे आदेशित होगा, माँ को आदेशित होगा, तो आपका अंगा होगा, है ना, अंग आदेशित होगा। अब इसको आप जब मिलाएंगे तो तुम करोस, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, तो ये रूप जो बन रहा है ये विकल्प से बन रहा है, यानी ये रूप भी बनेगा, और आपका जो गुना अनुस्वारा पढ़ा है वो रूप भी बनेगा, जैसे तुम धन करोषि है। ठीक है, आपका तो दूसरा रूप ये भी बनेगा, तुम को अनुस्वार हो जाएगा तो आपका रूप बनेगा तुम करोषि।
तो आपका ये दोनों का दोनों देखिए, तुम करोषि और तुम करोषि दोनों का दोनों रूप बन रहा है आपका। ठीक है, चलिए। और ये जो नियम है, ये नियम कौन सा सूत्र कह रहा है? व पदांतस्य, व पदांतस्य, पदांत में होने पर हुआ मतलब अथवा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बताया, जैसे आपका ये दो दो रूप बता दिए। दूसरा उदाहरण दिया आपका त्रिणम चरति, त्रिणम चरति, तिनके को चरता है ना। देखिए, आप देखिए, त्रिणम चरति, त्रिणम चरति। अब अनुस्वार को, माँ को पहले अनुस्वार करता है ना। तो यहाँ पर पहले ऐसे लिख दीजिए, माँ को अनुस्वार करता है। तो आपने देखा माँ को अनुस्वार कर रहा है, तो आप त्रिणम को अनुस्वार कर दीजिए, तो रूप बनेगा त्रि। माँ को अनुस्वार करने इड़म, और फिर बनेगा चरति, है ना। दूसरा रूप क्या बनेगा? ये चा है, चा का अंतिम अक्षर क्या है? इया है। चा का अंतिम अक्षर इया है, तो क्या रूप बनेगा? यही तो कह रहा था, अनुस्वारस्य यही सवर्ण, त्रिणम धन चरत। तो यहाँ पर तो ये माँ को अनुस्वार हो गया है, इस नहीं, हाँ, अनुस्वार वाला आपने देख लिया। अब मूना अनुस्वार से और अनुस्वारस ये पर सवर्ण जो ये क्या कहते हैं, वह पदांत से, यानी हो भी सकता है, नहीं हो सकता विकल्प से। तो त्रिणम को, त्रिणम आपने देख लिया, त्रिणम भी हो सकता है, यानी अनुस्वार भी यहाँ लगेगा। और इसको माँ को जो बाद में आया है वर्ण, उसका अंतिम अक्षर क्या है? चाछा जाजा इया, तो इया भी होगा और रूप बनेगा, इसको इया हो जाएगा, तो आपका रूप बनेगा त्रिणन चरति, है ना। तो ये रूप भी आपका बनेगा त्रिणन चरति। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है त्रिणन चरति। अगला उदाहरण दिया गया है नदीम तरति, नदीम तरति। अब नदीम में देखिए माँ है बाद में, तो माँ को मोना अनुस्वार से माँ अनुस्वार हो जाएगा, तो आपका बनेगा नदीम बनती। और वाह अथवा यही अनुस्वारस ये पर सवर्ण करेंगे, अनुस्वारस ये पर सवर्ण करेंगे, तो उसका जब पंचम अक्षर आदेशित होगा, पंचम अक्षर आदेशित होगा, तो आपका रूप बनेगा, ताका अंतिम क्या है? ना, तो नदीम तरति। क्या रूप बनेगा? नदीम तरति। कैसे बना? जो अंतिम में क्या है? नदी, नदी है, नदीम है, तो माँ है, और बाद में आपका यह प्रत्याहार का वर्ण है ना। यह प्रत्याहार का आपका वर्ण है, यह प्रत्याहार का। तो यह प्रत्याहार का वर्ण ये कौन सा करता है? क्या करता है? पांचवा अक्षर आदेशित करता है। तो ता का पांचवा अक्षर क्या है? तथा, तथा ना है, तो ना किसको आदेशित करेगा? इस माँ को ना आदेशित कर देगा। तो यहाँ पर नदीम चरति रूप बनेगा। क्या बनेगा? नदीम चरति। चलिए, अगला आपका उदाहरण क्या है? अगला आपका उदाहरण है पुस्तकम पठति। अब देखिए, पहले मुना अनुस्वारा करेंगे, तो माँ को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, है ना। मोना अनुस्वार सूत्र यही करता है, माँ को अनुस्वार करता है। तो यहाँ पे पुस्तकम पठति, ये इसको अनुस्वार कर देंगे, तो पुस्तकम पठति जोड़ कर लिखेंगे। और दूसरा रूप जो बनेगा आपका, वो अनुस्वार से ये पर सवर्ण में बनेगा, तो पंचम अक्षर आदेशित करेगा। तो आपका देखा पुस्तकम पठति है, तो माँ को क्या कर देगा? पा फा बा भम माँ कर देगा, है ना। अंतिम अक्षर क्या है? माँ, तो यहाँ पर आपका माँ हो जाएगा, जो माँ है इसके स्थान पर माँ हो जाएगा। तो आपका रूप बनेगा पुस्तकम पठति। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब खा क्या कह रहा है? खा वाला नहीं, पहले सूत्र देख लेते हैं। खा कह रहा है मोराज, मोराज समा कोवौ, मोराज समा कोवौ, मोराजी समा कहो। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? देखिए, किंतु कह रहा है ऐसा तो होगा कि ये अनुस्वार से ये पर सवर्ण से ये दोनों रूप होगा, एक मुना अनुस्वार वाला और दूसरा ये पंचम अक्षर आदेशित होगा, ये तो रूप होगा। पंचम अक्षर जो आदेशित हो रहा है वो आपके सूत्र व पदांत, पंचम अक्षर सूत्र जो है आपका अनुस्वार से यही प्रवर्ण सवर्ण से आदेशित हो रहा है। फिर कह रहा है किंतु, लेकिन,
लेकिन दो रूप बनेगा, फिर कहा लेकिन जब राज धातु परे हो। मोराज बताया है ना सूत्र में कि क्या बताया सूत्र में कि मोराज क्षमा को, क्या बताया, मोराज क्षमा को। इस सूत्र को, इस वार्तिक को लिखकर ये कहा कि किंतु ये तो होगा पांचवा अक्षर आदेशित होगा और माँ को अनुस्वार होगा, लेकिन जब राज धातु परे हो, बाद में कौन सी धातु है, राज धातु हो, राज धातु का शब्द हो, बाद में हो, परे हो और उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो, क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम में माँ ही रहेगा। पूर्ववर्ती जो सम है उसमें राज ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण दिया, सम धन राट, क्या उदाहरण दिया, सम धन राट, तो क्या बनेगा, सम्राट ही बनेगा, आपका सम्राट ही बनेगा। माँ को आपका अनुस्वार नहीं होगा और ना ही अंतिम अक्षर होगा। माँ को आपका अनुस्वार नहीं होगा। और ऐसा पहले भी नियम में भी बताया गया था कि तीनों सा को छोड़ करके, सल वर्णों को छोड़ करके अगर कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ को अनुस्वार होगा और जो है इसका पंचम अक्षर होगा। तो इसका एक उदाहरण भी दिया कि यदि, और इसका एक बता दिया कि ऐसा ऐसा तो होगा, यानी दो दो रूप बनेगा, लेकिन अगर माँ शब्द के परे राज धातु हो और जिसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हो, राज धातु और उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा, तो पूर्ववर्ती जो सम का माँ है वो माँ ही रहेगा, उसका अनुस्वार नहीं होगा। जैसे सम धन राट, तो आपका बनेगा सम्राट रूप बनेगा। ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका विच्छेद क्या होगा, सम धन राट बराबर सम्राट होगा। चलिए 23वें नंबर पैराग्राफ पर आते हैं और 3 सूत्र संख्या 3 को हम लोग देखेंगे। तो सूत्र संख्या 3 में दिया गया है कि रसाणाम, रसाभ्याम नो ड़ा समान पदे, है ना। नीचे आप आइए, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, रसाभ्याम नोड़ा, हाँ, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुपवांग वांग्नुम व्यवसनय अपि रिवर्णानास्य वर्णत्वं वाच्यम। एक वार्तिक दिया गया, कहा कि रसाभ्याम नूड़ा समान पदे अटक्वापांगानुव्यव्ये अपि रिवर्णानस्य वर्णत्वं वाच्यम। वार्तिक दिया गया और कहा गया, और ये जो सूत्र है, तीसरा सूत्र, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि किसी एक ही पद में यदि रसाभ्याम पढ़ा ना, नो यानी दोनों में नो ना है ना, दोनों का द्वितीय विभक्ति है, तो रसाभ्याम रा और शाभ्याम, ये भी द्विवचन है, इसका मतलब दो चीज़ों के बारे में बता रहा है, दो वर्णों के बारे में, रा और शा, रसाभ्याम नो, दोनों, है ना। सूत्र में यही तो बताया था, सूत्र यही लिख देते हैं, नहीं बार बार नीचे स्लाइड करने करिए, ऊपर नीचे। रसाभ्याम यानी रा और सा, इन दोनों में, ये दोनों हस अथवा दीर्घ, क्या हस अथवा दीर्घ री के बाद ना आवे तो ना के स्थान पर रा हो जाएगा। हस्व अथवा दीर्घ कह रहा है कि रा और सा, अथवा यदि रा अथवा सा एक ही पद में, रा अथवा सा एक पद में, रा अथवा सा हस्व या दीर्घ री के बाद आवे, किसके बाद आवे, री के बाद आवे, तो ना, री के बाद ना आवे तो ना के स्थान पर रा हो जाता है, ना के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और यदि रा सा और ना के बीच में कोई स्वर या है, मतलब तीनों कोई स्वर या अर्धस्वर है, अर्धस्वर क्या होते हैं, या व र हा,
ये 4 वर्ण है, या व र ह ये 4 वर्ण है। का वर्ग पंचम आंग अनुसार इनमें से कोई एक अथवा कई का व्यवधान आ जाए तब भी ना के स्थान पर णा होगा। इस नियम का प्रयोग णत्व विधान कहते हैं। जो ये नियम है इसके प्रयोग को णत्व विधान कहते हैं। अब देखिए आप सूत्र में से ही समझिए। कह रहा है कि रसाभ्याम नो णः समान पदे, यदि किसी एक ही पद में रा सा अथवा हस्व या दीर्घ री के बाद ना आवे, रा हो शा हो और उसके बाद या दीर्घ हस्व या दीर्घ री हो, रा शा और री के बाद में ना आवे तो ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ना है उसके स्थान पर आपका ड़ा हो जाएगा। और यदि रा सा ना के बीच में, और यदि जो रा शा है और ना के बीच में कोई स्वर हो अथवा जो रा शा है इनके बीच में कोई स्वर हो अथवा या व रा और हा हो और का वर्ग हो पा वर्ग हो और आंग हो। देखिए 4 वर्ण हो, या व रा हा हो, का वर्ग हो, पा वर्ग हो और आंग हो, रा सा के बीच और ना के बीच में, तथा अनुस्वार में म से कोई एक, अनुस्वार में म से कोई अनुस्वार अथवा माँ से कोई एक हो, कई व्यवधान अथवा कई व्यवधान ना आ जाए तब भी ना के स्थान पर ड़ा होगा। नियम के पीड़ित प्रयोग को णत्व कहते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर रा सा और री के बाद ना आ रहा है तो ना जो आ रहा है उसको ड़ा होगा। अगर यदि का वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है ना, का वर्ण का वर्ण के बाद कोई वर्ण आ रहा है, या आ रहा है, वा आ रहा है, हा आ रहा है, पा वर्ग आ रहा है, आंग आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है या माँ आ रहा है, तब भी जो ना है ना को क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। जैसे आपने सूत्र देखा। अब देखिए चतुर्धन नाम, एक पहला उदाहरण क्या दिया? चतुर्धन नाम। क्या उदाहरण दिया? चतुर्धन नाम। अब सूत्र क्या कह रहा है कि रसाभ्याम नो कह रहा है कि रा हो शा हो, है ना, और री हो। तो देखिए रा है और रा के बाद में ना आ रहा है तो इस रा को, इस ना को क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। तो आपका क्या रूप बनेगा? चतुर। और यहाँ पर ड़ा हो गया तो चतुर्णा हो जाएगा रूप आपका। क्या रूप हो जाएगा? चतुर्णाम। यही तो कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे त्रा, रा आ रहा है, त्रा में क्या है? रा है ना, बड़ा रा है। तो रा के बाद क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो भी आपका क्या हो रहा है? मित्राणि। तो इसको क्या हो जाएगा? ना को ड़ा हो जाएगा और आपका रूप बनेगा क्या? मित्राणि। क्या रूप बनेगा? मित्राणि। ऐसे देखिए शीर्षा, यहाँ पर क्या है? शा आया है और शा के तुरंत बाद क्या है? ना आया है। तो आपका क्या रूप बनेगा? शीर्षाणि। ठीक। अब देखिए किंतु ऋषि निवासा, यहाँ पर ऋषिणी निवासा नहीं होगा। अच्छा ये दिया, लेकिन देखिए री शा आया है और उसके बाद में ना आया है, लेकिन यहाँ पर री जो है ना को री नहीं हो, ना को जो है ड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ड़ा को नहीं हो रहा क्योंकि ऋषि और निवास दो अलग अलग पद हैं। एक ही पद नहीं है, ऋषि और निवास दोनों ये अलग अलग पद हैं। इसके कारण इसमें जो है आपका नी को जो है ड़ा नहीं हो रहा है ना को, क्योंकि ऋषि और निवास दोनों अलग अलग पद हैं। और जब एक ही पद हो और ना आया हो, रा सा और का वर्ग पा वर्ग और या व रा और हा के बाद में आंग प्रत्याहार के बाद में आया हो, तब जो है आपको ड़ा को ना होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग पद हैं, ऋषि धन निवासा, इसलिए ऋषि निवासा होगा, ऋषि निवासा नहीं होगा। किंतु फिर आगे कहा कि किंतु जब ना में किसी पद, क्या कह रहे हैं कि किंतु जब ना किसी पद के अंत में आता है, किसी पद के अंत में आता है तो ड़ा नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? ड़ा नहीं होगा। जैसे रामायण है तो रामायण को ड़ा नहीं होगा क्योंकि ये पद के अंत में है। पितृन है तो पितृ को ड़ा नहीं होगा, पद के अंत में है। वृषभान है, इसमें भी नहीं होगा। और ऋषीन है, इसमें भी ना को ड़ा नहीं होगा। भले ही इससे पहले क्या है? री है, रा है और
आपका शाह है, लेकिन फिर भी इसको उड़ान नहीं होगा क्योंकि ये किसी पद के अंत में है, ये बीच में नहीं है। चलिए आगे का 5वां नंबर देखते हैं। अपदान्तस्य मूर्धन्य इको इणको आदेश प्रत्यय। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि यदि इण, कौन सा इण अर्थात छोटा बड़ा को छोड़कर किसी भी स्वर अंतस्थ वर्ण अथवा का वर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी श या किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर आदेश किया हुआ सा आवे, दूसरे स्थान पर आदेश किया हुआ सा आवे तो वह पदांत का ना हो तो उस सा के स्थान पर शा हो जाता है। क्या कहा इसने? कहा कि यदि इण प्रत्याहार यानी छोटा बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर अंतस्थ वर्ण अथवा अंतस्थ वर्ण हा अथवा का वर्ग के बाद में कोई प्रत्यय संबंधी शा, कोई का वर्ग में अंतस्थ वर्णों के बाद में और छोटा बड़ा के बाद में आवे, क्या आवे, शा आवे तो उस शा को जो है शा हो जाता है, यानी दंत शा को मूर्धन्य शा हो जाता है। जैसे आपका रूप बनता है रामे, क्या है उदाहरण आपका, रामे धनसु, रामे धनसु। अब देखिए यहाँ पे ए है और ए जो है आपका इस प्रत्याहार इण प्रत्याहार का वर्ण है, इण प्रत्याहार का वर्ण है और बाद में आपका शा आया है तो शा को क्या हो जाएगा, ये वाला शा आदेशित हो जाएगा। ऐसे देखिए वने धनसु, इस प्रत्याहार का इण प्रत्याहार का वर्ण आया है और बाद में शु आया है, इसलिए यहाँ पर वनेषु रूप बना है। ऐसे ही देखिए ए धन शाम ए शाम होगा, अन्य धन शाम अन्य शाम होगा, अन्य धन शाम अन्य शाम हुआ। और इसके बाद इसी प्रकार मतिशु है, ई आए है बाद में शु है तो नदीशु हो गया, धेनुषु हो गया, वधुषु हो गया, धातुषु, गोषु, ग्लौसु आदि जानना चाहिए। किंतु इतना कहा कि जो है शा को अगर इंड प्रत्याहार का वर्ण हो आया हो पहले शा से पहले तो शा को जो है मूर्धन्य शा हो जाता है, दंत शा को। और यहीं पर जो है लिख दिया आगे कि किंतु लेकिन रामधनस्य रामस्य, यहाँ पर सा नहीं हुआ क्योंकि शा के पूर्व में क्या आया है, आ आया है, क्या आया है, आ आया है। इसीलिए पेश धन अति, यहाँ शा के बाद में जो है पेशति रूप बनेगा, यहाँ पे शत तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर शा ना हो तो प्रत्यय का है ना आदेश का है, ना जो सा है यहाँ पर ये शा ना ही प्रत्यय का है ना ही किसी आदेश का है, इसलिए इस शा को मतलब मूर्धन्य शा नहीं हुआ है। चलिए नमो नमः मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और यदि चैनल में कुछ आपको लाभ हो रहा है चैनल के द्वारा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।